दोस्तों नमस्कार। प्रकृति की मर्जी के बिना ना कोई पेड़ उग सकता है और ना उसकी मर्जी के बिना कोई फूल खिल सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे से बार बार भूल क्यों होती है। इस भूल के कारण पर हम आज विचार करेंगे और हम कुछ उदाहरण देंगे जिनमें हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है एक छोटी भूल के कारण। तो दोस्तों मैं पहला उदाहरण आपको दूंगा। एक श्रीमान जी थे, शॉपिंग का काम था उनका, दुकानदारी करते थे। एक दिन अपनी मैडम से बोले कि मैडम आज मुझे दुकान पर जल्दी जाना है। ठीक है। अब उनकी मैडम ने खाना जल्दी बनाया और उनको रेडी कर दिया और वो फटाफट से अपनी दुकान के लिए चल पड़े। दुकान काफ़ी दूर थी। अब जैसे ही वहाँ दुकान पर पहुँचे, थैला उन्होंने खोल कर देखा, उसमें चाबी नहीं थी। और फिर लौट के आए वो और घर मैडम से बोले कि मैं चाबी तो भूल ही गया घर। उनको फिर मेरी जल्दीबाजी का फ़ायदा ही क्या हुआ। नंबर 1। अब नंबर 2 पर आ जाइए आप। नंबर 2 पर एक हमारे श्रीमान जी थे, वो दूरी पर रहते थे जहाँ से उनको ट्रेन में आना पड़ता था। एक शादी थी। अब शादी में उनको आना था तो उन्होंने शादी के लिए एक कोट पैंट फर्स्ट क्लास लगभग 6-7 हज़ार रुपये का बनवाया। और ट्रेन से जैसे सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन से उतरते समय उनको कोट उठाना याद नहीं रहा, कोट भूल गए, तो लगभग 6-7 हज़ार का हमें लॉस हो गया। अब दूसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे श्रीमान जी थे बिजली वाले, तो वो हमारे पास आते जाते रहते थे। तो एक दिन देखा कि उनके हाथ में कुछ पट्टी सट्टी बंधी हुई थी। हमने उनसे कहा कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ। अब जी वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब थोड़ी गलती कैसे हुई, कई लाइन पे काम कर रहे थे, हमने वो लाइन ठीक कर दी और वो अपना फ़ोन से बिजली चालू करा दी। तो फिर आगे से हम चले आ रहे, आगे हमें कोई फॉल्ट नज़र आया, हम उसको ठीक करने लगे, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं था कि हमने लाइन चालू करा दी। तो इसलिए से हमारे छोटा एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो ठीक। अब नंबर 2 पाइए। अब नंबर 3 पाइए। ऐसा कईयों के साथ होता है। आप बाज़ार में गए, पैसे आपने दुकानदार को दे दिए, लेकिन वहाँ से सामान उठाना याद ही नहीं रहा। तो आप या तो फिर रास्ते में से लौट के आएंगे और या फिर अगले दिन उसको आकर मांगेंगे। अब आगे दुकानदार की मर्जी है, वो आपको दे या ना दे। एक भूल का ये भी एक नुकसान ही समझो। अब आइए, अब ये हम इस बात पर सर्च करते हैं कि आखिर ये भूल हमसे होती क्यों है। देखिए भाइयों दोस्तों, हमारे दिमाग में प्रकृति ने हमें 2 माइंड दिए हैं। नंबर 1 काम करने वाला, दूसरा माइंड है उस काम को देखने वाला, उसको सेव करने वाला। और अगर हम एक माइंड से अपना कोई भी काम करते रहेंगे और दूसरा माइंड फ्री रखेंगे तो वो उसके काम को देखता रहेगा, उसको वो क्या कर रहा, ठीक कर रहा, गलत कर रहा, उसको देखता भी रहेगा और उसको सेव भी करता रहेगा। और अगर आप दोनों माइंड को काम पर लगा दोगे, जैसे एक को कह दो भाई आपको कल क्या करना इसके बारे में सोचना है, दूसरे दिमाग से कह दो आपके भाई आपको परसों को क्या करना है, तो वो परसों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप 2-4 मिनट के बाद अपने दिमाग से पूछ कर देखो कि आपने किया क्या, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका कारण ये है कि जो भूल होती है हमारे से, तो हम अपने दोनों दिमागों को, दोनों माइंड को काम में लगा देते हैं। जबकि सही रूल ये है, आप एक माइंड को काम में लगाएं और दूसरे को उसकी केयर में लगाएं, उसकी देखभाल के लिए रखें
और उसको फ्री रखें, तो ज़िंदगी में आपसे कभी कोई भूल नहीं होगी और कभी कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो हमेशा मेरा ये सुझाव है, मेरा सजेस्ट है दोस्तों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आप काम करें, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा हो, ड्राइविंग का हो या कोई और हो, तो आपको दोनों एक माइंड से काम करते रहो, दूसरे को उसकी चेकिंग के लिए रखो, उसकी देखभाल के लिए रखो, ताकि उसको पता रहे कि ये अभी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, तो तब आपका काम सही होगा, आपसे कोई भूल नहीं होगी। अब दोस्तों आगे हम दूसरे और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे ये आपको विचार पसंद आते हैं, मेरा ये टॉपिक सुझाव पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, थैंक यू।